हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की जो एमपी की आयुष काउंसलिंग होती है उसमें आप लोगों की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशंस 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के रजिस्ट्रेशंस 11 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों की इस काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल क्या है, साथ ही साथ आप लोगों की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी कितना लगेगा, और आप लोगों के कुछ और भी रूल्स हैं इस काउंसलिंग के, वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप लोगों को सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ayush.mponline.government.in, इसमें जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सामने ही दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंडिया कोटा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो उसके बाद फिर आप लोगों को अपना नीट का रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो उसके बाद फिर आप लोगों का इसका आगे का पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों का इसका पूरा जो काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो इसका जो आप लोगों की काउंसलिंग हो रही है वो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 जनवरी तक चलने वाले हैं। ये जो आप लोगों की काउंसलिंग है वो आप लोगों की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की जो होती हैं उसके लिए हो रहा है, एमपी के कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो आप लोगों की इसके रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी। जितने भी कैंडिडेट्स इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके नीट के स्कोर्स के बेसिस में आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। तो वो मेरिट लिस्ट आप लोगों की 12 जनवरी को आने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाली काउंसलिंग में आप लोगों के टोटल 2 ही राउंड्स होने हैं, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। कोई भी मॉपअप राउंड इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट राउंड का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। तो फर्स्ट राउंड की आप लोगों के जितनी भी सीट्स रहेंगी जितने भी कॉलेजेस में, तो वो आप लोगों की पब्लिश कर दी जाएंगी 12 जनवरी को। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड के लिए। तो वो आप लोगों की 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है और आप लोगों की ये काउंसलिंग 17 जनवरी तक चलेगी। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट्स को जो भी सीट अलॉट हुई होगी वो आप लोगों का 21 जनवरी को पब्लिश कर दिया जाएगा, आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट। उसके बाद फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई होगी उनको उस कॉलेज में जाके, जो भी कॉलेज उनको मिला होगा उसमें जाके पूरी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो वो आप लोगों की 22 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक होनी है, ठीक है। तो यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों की इस काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की यहाँ पे पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस दी हुई है जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो आप लोगों के काम का है वो ये है, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट है कि इस काउंसलिंग का जब आप लोगों का सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों की जितनी भी सीट्स बचने वाली हैं तो वो आप लोगों की जो आप लोगों का गवर्नमेंट कोटा होता है उसमें चली जाएंगी। जैसे जो अभी आप लोगों की आयुष काउंसलिंग हो रही है एमपी की, ठीक है, तो उसमें आप लोगों की ये सारी सीट्स चली जाएंगी जितनी भी बचेंगी सेकेंड राउंड के बाद। ओके,
फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेके, ठीक है। तो आप लोगों की सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि स्टेट और यूटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 रुपीज़ आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रख सकते हैं। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को और कंफर्म हो जाएगा कि कितनी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, लेकिन आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और ये आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं होने वाली है, चाहे आप लोगों को सीट अलॉट हो या फिर आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो मैक्स टू मैक्स 50,000 हो सकता है, ठीक है। तो ये भी जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी लगने वाला है, ठीक है। तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, मे बी 50,000 ही हो, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों को आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आप लोगों को जब आप लोग कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को ये जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों को रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में भी आप लोगों का सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। आप लोगों का सिक्योरिटी मनी ज़ब्त कर लिया जाएगा अगर आप लोगों को राउंड 2 में सीट अलॉट होती है और आप लोग उसमें एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद फिर अगर आप लोग अपनी सीट को कैंसिल करते हैं तो आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का इसमें इस काउंसलिंग के लिए कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। जैसे आप लोग एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को इसके लिए जो एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो डोमिसाइल के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो एमपी के ही स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसा कोई भी रिज़र्वेशन टाइप का नहीं मिलता, कोई भी प्रायोरिटी टाइप की नहीं मिलती, जैसे आप लोगों की जो गवर्नमेंट सीट्स की काउंसलिंग में होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, इसलिए इसमें आप लोगों का कोई भी डोमिसाइल का रिज़र्वेशन नहीं है, तो आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। सेम आप लोगों का जो एसटी, एससी, ओबीसी को रिज़र्वेशन मिलता है, ठीक है। जैसे आप लोगों की उतनी कुछ सीट्स रिज़र्व होती हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, तो ये रिज़र्वेशन भी आप लोगों का इसमें नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप लोगों को थोड़ी छूट मिली हुई है। तो वो आप लोगों की क्या छूट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोगों के जो 12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना कंपलसरी है, आप सब में पास होना कंपलसरी है, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा है कि आप लोगों का फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के टोटल 50% तो होना ही चाहिए, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50% आप लोगों को चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और आप लोगों का 40% चाहिए एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप लोगों का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो पीडब्ल्यूडी के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम 45% चाहिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के। और आप लोगों के जो एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिनिमम 40% चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप लोगों की नीट के परसेंटाइल होते हैं, तो अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए पड़ेंगे, ठीक है, नीट में इसमें इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। 40 परसेंटाइल चाहिए होंगे एससी, एसटी, ओबीसी को। जनरल कैटेगरी को मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए पड़ेंगे। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, अगर वो जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको मिनिमम 45 परसेंटाइल चाहिए पड़ेंगे।
और अगर वो SC ST या OBC कैटेगरी के PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको मिनिमम 40 परसेंटाइल चाहिए होंगे नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का इसमें आप लोगों की और भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो ये आप लोगों के PG कोर्सेज़ के लिए हैं, तो ये आप लोगों का काम का नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का जो PWD कैंडिडेट्स होंगे वो इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग अगर सेकेंड राउंड में अपनी अलॉटेड सीट को कैंसिल कराते हैं तो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी जो है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। वो भी आप लोगों का स्पेसिफ़िक पीरियड के अंदर आप लोग अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग उस पीरियड के बाद चले जाते हैं तो फिर आप लोग अपनी सीट को कैंसिल नहीं करा सकते, और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग आगे की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो सेकेंड राउंड में सीट कैंसिल कराने के बाद, जैसे अगर आप लोगों ने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया, फिर उसमें अगर आप लोग सीट कैंसिल कराते हैं तो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी तो ज़ब्त हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग विद इन टाइम लिमिट जो कि ये लोग देंगे उसके अंदर अंदर अगर आप लोग अपनी सीट को कैंसिल करा लेते हैं तो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी ज़ब्त हो जाएगा, लेकिन आप लोग आगे की किसी काउंसलिंग्स के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी सीट को कैंसिल कराया, इनकी जो टाइम लिमिट दी होगी उसके बाद, तो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी ज़ब्त कर लिया जाएगा। आप लोग अपनी सीट को सरेंडर करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आप लोग आगे की काउंसलिंग के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। जैसे जो आप लोगों की और स्टेट्स की काउंसलिंग होती हैं उनके लिए भी आप लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।